मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश राजभर जी। ब्रजेश जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार साहब, नमस्कार। आपके चैनल के सभी आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। जय सुहेलदेव, जय हिंद, जय भारत। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रजेश जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चोरी चोरी क्यों जा रहे हैं भाई समाजवादी पार्टी से मिलने? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा जो विरोधी हैं, विपक्षी हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है और ऐसा कुछ भी नहीं है। चोरी क्या है, हम हर दल से, हमारा किसी से मतभेद नहीं है। हम हर दल के, हर राष्ट्रीय नेता से सब जगह मिल सकते हैं और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये किसी को रोकने का उसमें अधिकार नहीं है। और रह गई उनकी जो मानसिकता है, उस मानसिकता के तहत थोड़ा सा उनको बौखलाहट हुई है। और भाई, जिसकी दुकान बंद होगी तो बौखलाएंगे तो जरूर ना। तो जो आप बोल रहे हैं कि किसी से भी गठबंधन, तो फिर कैमरे पर आके आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले कि ये तो एडिटिंग वीडियो है, ये कैसे हो सकता है? एडिटिंग वीडियो इसलिए कि जब उनकी बौखलाहट इतना हो गई, तो जब ये लोग बौखलाए, स्टिंग ऑपरेशन, क्या इनको स्टिंग करने का अधिकार है? क्या ये सीबीआई है, ईडी है, या किसी चैनल के बड़े पत्रकार है? किस हैसियत से ये लोग कर सकते हैं? उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कटाक्ष में ऐसी बात कही थी, ऐसी बात नहीं है। तो जब वो किसी से भी गठबंधन हो सकता है तो खुलेआम बोलकर जाना चाहिए था ना कि मैं जा रहा हूँ बिल्कुल भाई, अखिलेश जब यादव से गठबंधन मिलने। का समय आएगा, ऐसा है कि जब गठबंधन का समय आएगा, अभी तो हम लोग जमीन अपनी बना रहे हैं। हम अपने राष्ट्रीय, प्रदेश, मंडल, जिला कमेटी, बूथ स्तर तक हम लोग गठन कर रहे हैं। अभी गठबंधन का तो कोई मतलब ही नहीं है और चुनाव अभी दूर है। गठबंधन का दौर आएगा तो गठबंधन किया जाएगा। वो एक शिष्टाचार मुलाकात था। और भाई देखिए, किसी भी राजनीतिक दल से किसी को मिलने की पूरी स्वतंत्रता है। और जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया था, वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने पिताजी को देखे, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को, कि कोई ऐसा दल, कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जहां जाकर के खटखटाए न हो और उनसे उनका बिगाड़ न हुआ हो, उनसे मतभेद न हुआ हो और उनके पैसा, समझौता, सौदेबाजी न किए हो। तो पहले अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, तब जाकर के दूसरों को करें। क्या हम लोगों को अधिकार नहीं है हम लोगों को किसी के साथ मिलने का, जाने आने का? वो अलग विषय है। यह बोल रहे हैं कि वो भी राजभर हर जगह मिले थे। वो तो बोलते हैं कि चाय पीने की बंदोबस्त रहना चाहिए, तो आप उसी तर्क पर चल रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए, उनकी जो मानसिकता है, जो उनकी नीयत और मनसा है समाज के प्रति, वो चाय पीने की एक जगह चाय नहीं अगर ठीक बनी तो कहीं और अभी हम पी सकते हैं, वो उनकी मानसिकता, उनकी सोच है। उस तर्ज पे नहीं। हम लोगों को सामाजिक न्याय की लड़ाई, समाज के साथ जो ठगी हुआ है, समाज के साथ जो बेईमानी और धोखा हुआ है, 20 साल से इन्होंने पार्टी बना करके 75 साल आजादी के बीत गए और हम लोगों को मान सम्मान, स्वाभिमान और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़नी है। और हम लोग कहीं भी उनके इस दौड़ में हम लोग नहीं है। हम लोगों की लड़ाई नीतिगत और विचारधाराओं पे है। और हम लोगों की जो सोच है, मान सम्मान, स्वाभिमान, जिस तरह से स्वाभिमान पार्टी बनाई गई है, हर व्यक्ति को राजनीतिक जो कि शोषण किया गया है, उनसे लूटा और ठगा गया है, उसकी पाई पाई का हिसाब लेने के लिए सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाई गई है और अपने नीति, सिद्धांत, विचारधारा पर काम कर रही है। वो लोग तो बोलते हैं कि अच्छा खासा पैसा मिला है तो चल रहे हैं लोग। भाई देखिए, चोर के दाढ़ी में तिनका। अब भाई उन्होंने वही काम किया है सौदेबाजी का, तो उनके मन में तो वही ख्याल आएगा। अगर पैसा मिला होता, जिस दिन हम लोगों को अगर ऊर्जा और ताकत मिल जाएगी, उस दिन ये कहीं जमीन पर नहीं दिखेंगे। और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी, आपने देखा होगा, जमीन पे हर शोषित वंचित के दुख सुख में खड़ा होने का काम कर रही है। और चाहे पूर्वांचल का कोई भी जिला हो, चाहे मऊ हो, चाहे बलिया हो, देवरिया हो, आज देखे कि 5 महिला सहित 5 बच्चों की जो मृत्यु हुई मऊ में, ये बहुत ही दर्दनाक और भयावह घटना है। और वहां वर्तमान सरकार 4.5 लाख या 4 लाख की मुआवजा दे रही है। ये समाज के ठेकेदार क्या कर रहे हैं? जा करके फोटो खिंचाए, फोटो खिंचा करके जा करके बैठ गए और पूरा कागज पेपर उनका जो भी ये ले करके गए थे, और उनकी डॉक्यूमेंट सब ठंडे बक्से में पड़ गया। नहीं तो यही जाति देख करके और
ये समाज को देख करके मुआवजा सरकार दे रही है, उनके खिलाफ कौन बोलेगा। आज किसी लखनऊ में घटना हुई थी, वहां करोड़ों 50 लाख रुपए का मुआवजा मिला है। आप लोग खुद गवाह हैं उसका। क्या पिछड़े समाज का, दलित शोषित वंचित समाज के लोगों की मृत्यु होती है तो मरे 5 लोग और मुआवजा 4 लाख, ये कहाँ का न्याय है। तो मीडिया रिपोर्ट आई कि एक आदमी के ऊपर 4 लाख रुपए, और आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ये पूरा मुआवजा 4 लाख रुपए का है। और ये लोग भ्रमित कर रहे हैं, अभी वो भी नहीं मिला है, उसमें भी बहुत संशय है। और मिला जुला करके वर्तमान सरकार जो कर रही है वो पिछड़ों के साथ, उनके अधिकार, उनके आरक्षण के साथ बहुत ही अन्याय अत्याचार कर रही है। जो पिछड़ों के नाम पे आज वोट मांग रहे थे, उनकी ठगी किए, उनके ठेकेदारी किए, आज वो नेता उनके पीछे घूम रहे हैं, तो क्या बोलेंगे। वो अपनी मलाई, अपने बच्चों की, अपने बेटों के मंत्रालय की बात करते हैं, तो कहाँ समाज हित में बात करेंगे। अभी आप जो बोल रहे हैं, वो भी राजभर गए थे, और अनिल राजभर, तो आपके नेता मनोज राजभर कहे थे कि ये लोग गए हैं फोटो खिंचवाने, और राम अचल राजभर गए थे तो तुरंत उन्होंने पोस्ट किया कि हम लोग 1.5 लाख रुपया का अनुदान दिया। तो उनका पैसा नहीं, और राम अचल राजभर का पैसा है। नहीं नहीं, उनका देखिए, वो तो सरकार का योगदान है, इसमें तो समाज के और नेताओं का कोई था नहीं। लेकिन अगर रामचल जी ने सहयोग किया है तो उनको धन्यवाद है। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी उनको धन्यवाद देती है कि ऐसे गरीब शोषित उनके सहारा बनने का जो काम किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे नेताओं की जरूरत है समाज की। कि जो आप बता रहे हैं आरक्षण की बात, अभी मुद्दा उठा रहे थे फेसबुक पे, तो आरक्षण के लिए सिर्फ ओपी राजभर ही जिम्मेदार है कि अन्य राजभर समाज के नेता भी जिम्मेदार हैं जो राजभर समाज से हैं? और राजभर समाज के ही नहीं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के नाम पे जितने भी नेता ठेकेदारी करते हैं, जितने भी दल बनाए गए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये सारे ओपी राजभर के ही तर्ज पे ये लोग खाली अपनी दलाली, अपनी मलाई के चक्कर में, ये समाज के हित में अगर होते तो आज वर्तमान सरकार के ऊपर उंगली उठाते और उनसे सवाल करते, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करते कि नहीं, पिछड़ों का हक लूटा जा रहा है। और ये हाथ बंद करके, आंख बंद करके बैठे हुए हैं, मूक दर्शक बने हुए हैं, और इसका कोई जिम्मेदार है तो ओपी राजभर जैसे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के ठेकेदारों की देन है। अभी एक ही ओम प्रकाश राजभर तो हम लोग झेल रहे थे, और कई कितने ओम प्रकाश राजभर आएंगे। और यही इसीलिए स्वाभिमान पार्टी बनाई गई है कि इन लोगों का पोल खुले कि आप समाज के हित में क्या करना चाहते हो, अभी तक किए क्या। उनकी रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी, और आने वाला समय सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी इन लोगों की इस कदर पोल खोल के रखेगी कि ये लोग कहीं के नहीं होंगे। और इन लोगों ने खाली और खाली अपने निजी स्वार्थ के लिए ही काम किया है। अगर इनकी समाज हित में अगर लड़ाई होती तो आज पिछड़ों के आरक्षण पे, एसटी आरक्षण पे, ये अधिकार और सम्मान की हिस्सेदारी की जरूर बात करते। तो आप लोग मान लीजिए कि एक बात कह रहा हूँ, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मान लीजिए आप लोग समाजवादी के करीब जा रहे हैं, तो अगर जो आने वाला समय में समाजवादी से कहेंगे कि आंदोलन करें न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए? हम समाजवादी के करीब नहीं हैं, हम समाजवादी के भी करीब हैं, हम भाजपा के भी करीब हैं, हम कांग्रेस के, हम बसपा, हम सभी के साथ, हमारा किसी के साथ झगड़ा नहीं चलेगा। हम लोग वो तैयारी कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। जो हिस्सेदारी की बात करेगा, जो मान सम्मान स्वाभिमान की बात करेगा, जो आरक्षण और अधिकार की बात करेगा, हम उसके साथ गठबंधन करेंगे। अभी न समाजवादी के साथ है, न भाजपा, न सपा, न बसपा, न कांग्रेस। तो 2024 में चुनाव लड़ेंगे आप लोग कि बस हुल्ला हपाड़ करके वो आने वाला समय बताएगा, वो हमारी राष्ट्रीय कमेटी तैयार करेगी। अभी मंथन हम लोगों का केवल और केवल संगठन पे काम कर रहे हैं। हम लोग राष्ट्रीय, प्रदेश, मंडल, जिला और बूथ स्तर तक हम लोग खाली गठन का काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों की कोई ऐसी मंशा और सोच नहीं है। लेकिन तैयारी की अगर बात करें तो हम लोग 27 की तैयारी में है। अगर इसके बीच में हमारी तैयारी मजबूत रही तो हो सकता है 24 में जो हिस्सेदारी, मान सम्मान स्वाभिमान की और जो अधिकार की बात करेगा, हो सकता है हम किसी के साथ हाथ मिलाएंगे, लेकिन वो ऐसा अभी कोई मंशा नहीं है। अभी आखिरी सवाल ब्रजेश ये है कि शशि प्रताप सिंह जी हैं, जो पुराने भाजपा के नेता, अभी फिलहाल पार्टी बना ले, उन्होंने एक पोस्ट किया था महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को लेकर। उन्होंने उस पोस्ट में लिखा कि इतिहास चुराने वाले से नहीं बनती है मित्रों, उनके लिए पराक्रम त्याग करना पड़ता है। और उसमें ये लिखा गया कि राजपूत महाराजा सुहेलदेव वैश्य थे। तो आप क्या कहेंगे इसमें?
ये ओम प्रकाश राजभर की सोची समझी रणनीति है। शशि प्रताप सिंह उनके नवरत्नों में से एक रतन है। अभी 1 दर्जन भर नवरत्न उनके साथ शशि प्रताप सिंह की कैटेगरी के घूम रहे हैं। इसीलिए सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी और मैं प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश राजभर होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी जो लोग भ्रमित हैं समाज के लोग, अभी भी उनसे सचेत हो जाएं, सजग हो जाएं और उनका बहिष्कार करें। नहीं तो अभी तो एक नवरत्न को हम लोग नहीं झेल पा रहे हैं, वो ट्विटर पे और फेसबुक पर आकर के चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर को राजभर नहीं कह करके कोई और बता रहे हैं। इसका मैं घोर खंडन करता हूं, विरोध करता हूं और इसका जवाब आने वाले समय में दिया जाएगा। और कहां से उन्होंने इतिहास और गजेरियर, अभी तक तो सुहेलदेव पार्टी में रह करके तमाम इतिहास कि मेरा ब्लड पीला हो गया है, हम शशि प्रताप सिंह राजभर हैं और तमाम तरह की ऐसे ऐसे चाटुकार, ऐसे ऐसे दलाल, ऐसे ऐसे नवरत्न ओम प्रकाश राजभर पाल के रखे हैं कि आज उनको एक को नहीं झेल पा रहे हैं। और इनके कमेटी, इनके प्रवक्ता, इनके लोग अभी तक उसका जवाब नहीं दिए हैं। इसका मतलब है कि ओम प्रकाश राजभर की सोची समझी साजिश है और शशि प्रताप सिंह कहीं अकेले नहीं है। बीच में अभी देखे होंगे कि उनके मंडल अध्यक्ष रमेश राजभर के साथ शशि प्रताप सिंह कहीं शिष्टाचार मुलाकात करते हुए मिले, दिखे गए थे और इनका कोई आपसी विरोध नहीं है, लोग तालमेल में है। ये लूटने की बड़ी साजिश में है और ये महिला हक पाओ अधिकार रैली जो कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी साजिश बिछा करके अब समाज को लूटने और ठगने की तैयारी में है। अभी अभी इनके एक छोटे बेटे, बड़े बेटे ने एक बयान दिया है कि हम राजभर रेजिमेंट, एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि राजभर रेजिमेंट आयोग लागू कराना चाहते हैं। अरे सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी भी यही चाहती है कि आप एसटी आरक्षण का एक मुद्दा लेके आए थे, अब राजभर रेजिमेंट और एक महिला अधिकार पाओ रैली, ये 3 नए मुद्दे इन्होंने लेकर के आए हैं और पीछे का मुद्दा सब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और इसी 3 मुद्दे पर ये समाज को ठगने और लूटना चाहते हैं। राजभर रेजिमेंट क्या बनवाओगे? अगर है, नेताजी तो बार बार कहते हैं ना कि मीडिया राष्ट्रीय चैनल पे आके कि एक बाप की औलाद हो तो ये कर दो, कर दो। तो ब्रजेश राजभर कहता है कि अगर ओम प्रकाश राजभर एक बाप की औलाद है तो एसटी आरक्षण और राजभर रेजिमेंट और महिलाओं के अधिकार की बात करके जब तक ये हक न दिलवा दे तब तक ये भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन ना करें। अगर जिस दिन लागू करा देंगे हम लोग राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। नहीं करेंगे। जब भाई अधिकार मिल गया, आरक्षण मिल गया, रेजिमेंट बन गया तो फिर कोई मुद्दा नहीं रह गया, समाज को तो सारा अधिकार सम्मान मिल जाएगा, तो फिर राजनीति करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। आप कह रहे हैं वो भी राजभर इतने मुद्दे कर दे, मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा? एकदम छोड़ देंगे हम लोग, फिर कोई मतलब नहीं है। भाई आरक्षण दिलवा दिए, एसटी आरक्षण मिल गया, समाज का अधिकार सम्मान हिस्सेदारी हो गई। अगर रेजिमेंट बनवा दिए इनके बड़े बेटे तो भाई रेजिमेंट अगर मिल गया तो खोया हुआ हमारा लूटा हुआ मान सम्मान स्वाभिमान मिल जाएगा। तो जब हिस्सेदारी सम्मान स्वाभिमान मिल ही गया तो फिर लड़ाई किस बात की? करने से क्या मतलब है? ठीक है ब्रजेश सिंह, अवराज टेक्निक चैनल को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।